हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेट किए जाते हैं। इसे लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कंसेप्ट इंडिविजुअल सीरीज़ का और डिस्क्रीट सीरीज़ का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कॉन्टिन्यूस सीरीज का कंसेप्ट कवर करते हैं कि जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कंसेप्ट समझा था एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो वैसे ही तीनों मेथड है जो हम इसमें ले सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। लेकिन फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का आता है कि हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सबसे पहले जो मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, मिड वैल्यू का कैलकुलेशन करके बाकी सारा कुछ सिस्टम सेम रहता है, जो प्रोसीजर रहता है। तो सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह है जो हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा रहता है वो कॉन्टिन्यू रहता है, जिस कारण से सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, उसके बाद डेविएशन, और डेविएशन अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करें तो डी डैश कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो कहते हैं कि 3 मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर वो स्टेप डेविएशन मेथड है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है? समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, अंडररूट करेंगे और मल्टीपल करेंगे इंटरवल गैप से। फॉर्मूला वही सेम है डिस्क्रीट सीरीज वाला, लेकिन यहाँ पे फर्क किस चीज़ का आएगा? डेविएशन को कैलकुलेट करने का। यहाँ पे डेविएशन किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाएगा? मिड वैल्यू की हेल्प से। तो यहाँ पे जैसे कि डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम मीन, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड है। अब हमें डी डैश कैलकुलेट करना होगा। डी डैश के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं इंटरवल गैप से, तो हमारे पास डी डैश आ जाता है। एम माइनस ए करके हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जब डेविएशन को इंटरवल गैप से डिवाइड कर देते हैं तो डी डैश की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है। जो हमारे पास आई होता है, ये जो साइज होता है क्लास इंटरवल का, यानी कॉमन फैक्टर जो होता है उसे हम बोलते हैं, यानी कि जो कॉमन फैक्टर क्या है क्लास इंटरवल्स के बीच में, उसको आई से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इस कंसेप्ट को। स्टेटमेंट गिवन है, कहते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। 0 से 10 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आते हैं वो 5 बच्चे हैं। 10 से 20 के बीच में जिनके नंबर आते हैं वो 10 बच्चे हैं। 20 से 30 के बीच में जिनके नंबर आते हैं वो 20 बच्चे हैं। 30 से 40 में 40, 40 से 50 में 30, 50 से 60 में 20, 60 से 70 में 10 और 70 से 80 में 4। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। अब हम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। हमारे पास मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मार्क्स में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में डाटा गिवन है 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10 और 4 से। सबसे पहले हमने क्या करना है? मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 5। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे 15। कंटिन्यू करते हैं 25, 35, 45, 55, 65 और 75। उसके बाद हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मिड वैल्यू में से माइनस करते हैं अज्यूम मीन। इस मिड वैल्यू में से कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, वो मीन है। ले लेते हैं कि 35 हमारे पास अज्यूम मीन है, तो यहाँ पे अज्यूम मीन 35 है। जो डिफरेंस लेते हैं 5 माइनस में 35 करेंगे, माइनस का 30, 15 माइनस में 35 करेंगे, माइनस का 20, 25 माइनस में 35 करेंगे, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30 और 40। स्टेप डेविएशन के लिए हमें डी डैश कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं इंटरवल गैप से। इंटरवल गैप कितना है इन डाटा के बीच में? क्लास इंटरवल्स के बीच में हमारा 10 का गैप है। तो यहाँ पे हमने डी को इंटरवल गैप जो कि हमारे पास 10 है डिवाइड कर देंगे। डेविएशन हमें पता है -30 को जब डिवाइड किया जाएगा 10 से, माइनस का 3, -20 डिवाइड बाय 10, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4 हमारे पास है जो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना डी डैश को। डी डैश हमारे पास
कैलकुलेट किया गया है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 इंटू -3 करेंगे माइनस का 15, 10 मल्टीपल करेंगे माइनस का 2 तो माइनस में 20, 20 माइनस में 1 करेंगे माइनस का 20, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट से 0, 30, 40, 30 और 16 से। जब हम समीशन करते हैं एफ डी डैश का तो हमारे पास 61 वैल्यू आती है। उसके बाद हमें एफ डी डैश का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। एफ डी डैश हमारे पास कैलकुलेट है, डी डैश का स्क्वायर चाहिए तो एक बार और हम डी डैश से क्या करते हैं, इसको मल्टीपल कर दें। तो 15 को 3 से मल्टीपल किया जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट 40, 20, 0, 30, 80, 90 और 64। समीशन करते हैं समीशन ऑफ एफ डी डैश के स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू बनती है 369 से। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बनती है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल लेता है वो नंबर 139 बनता है। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास रहता है अज्यूम मीन से, अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। अज्यूम मीन हमने कैलकुलेट किया 35 प्लस में समीशन एफ डी डैश की जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बनती है 61 डिवाइड बाय नंबर हमारे पास 139 है, क्लास इंटरवल का गैप है 10 से। 35 एज इट इज रहेगा, प्लस में 61 को मल्टीपल करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 139 से तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4.38 से। ऐड करके हमारे पास वैल्यू बनते हैं 39.38। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का, समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन का स्क्वायर इनटू में क्लास इंटरवल का गैप। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में। समीशन एफ डी डैश का हमने भी कैलकुलेट किया, वैल्यू हमारे पास 369 बनता है, एफ डी डैश 61 और नंबर 139। वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर जो कि 369 है, डिवाइड करते हैं नंबर से, नंबर हमारे पास 139 है, माइनस में समीशन एफ डी डैश जो कि 61 है डिवाइड बाय नंबर 139 इसका होल स्क्वायर, मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल का गैप है जो 10 से है। सोल्व आउट करेंगे 369 डिवाइड करेंगे 139 तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.6546 से। 61 को डिवाइड करते हैं 139 से और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.1925 से। इंटरवल गैप को साइड पे एज इट इज रखेंगे। जब हम वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास डाटा आएगा 2.4621 से। इंटरवल गैप साइड पे एज इट इज रहेगा। अंडर रूट करके जो वैल्यू आएगी 1.569 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल करके वैल्यू बनती है 15.69 से, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कवर करते हैं, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर जो केस है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, लेस देन वाला केस, कवर करते हैं स्टेटमेंट को। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। डाटा गिवन है एज अंडर, अंडर एज का मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट है, 0 से 10 तक नंबर ऑफ पर्सन 15 है, 0 से 20 तक 32, 0 से 30 तक 51। तो यहाँ पे अंडर का मतलब ये कि सारा डाटा जो 0 से गिवन है हमारे पास। तो जो ये फ्रीक्वेंसी ये क्या कुमुलेट करके दे रखी है हमारे पास, 0 से 10 तक का डाटा 15 फ्रीक्वेंसी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा हमें 10 से 20 तक का चाहिए, जबकि ये तो 0 से 20 तक का डाटा है। जब ये 0 से 20 तक का डाटा, तो इस 32 के अंदर ये 15 भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि हम 10 to 20 तक का कैलकुलेट कर सकें। समझते हैं इस डाटा को। अब हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट। जो डाटा गिवन है वो अंडर गिवन है, मतलब कि 0 से स्टार्ट है, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, 60 तक की है बस। तो यहाँ पे हमारे पास आगे फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में 15, 32, 51, 78, 97, 109। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं क्लास इंटरवल को
एक्स जो हमारे पास बनेगा 0 से 10 और फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे 15। ये तो बिल्कुल सही दे रखा है 0 से 10 तक। लेकिन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 10 से 20 चाहिए, 10 से 20 चाहिए, जबकि ये तो 0 से 20 गिवन है। मतलब कि जो ये 32 फ्रीक्वेंसी है, 32 के अंदर ये 15 को भी क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो 32 में से माइनस करेंगे हम 15 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 17। फिर नेक्स्ट हमें 20 से 30 चाहिए। ये तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डाटा गिवन है, तो मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये शामिल की गई जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 20 तक की। तो 51 में से माइनस करेंगे 32, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19। ऐसे नेक्स्ट हमें 30 से 40 चाहिए। तो जो ये 78 है इसमें शामिल है 51, तो माइनस करेंगे तो 27 आएगा। ऐसे 40 से 50 में माइनस करके हमारे पास वैल्यू बनेगी 19। 50 से 60 में 12। तो टोटल इसका जो फ्रीक्वेंसी का बनेगा वो बनेगा 109 से। अब इसके बाद हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो हमारे पास 5 बनेगी, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे 15, कंटिन्यू करेंगे 25, 35, 45, 55। तो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पूरी सीरीज में से कोई भी एक नंबर को अज्यूम कर लेना मीन। जैसे 35 को हम अज्यूम मीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे अज्यूम मीन को। 5 माइनस में 35 करेंगे, माइनस का 30, 15 माइनस 35 करेंगे, माइनस 20, 25 माइनस 35 करेंगे, माइनस का 10, तो ये 0, 10 और 20। डी डैश कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन को डिवाइड करते हैं क्लास इंटरवल के गैप से। क्लास इंटरवल का गैप कितना है, 10 का। तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम डाटा को, तो हमारे पास बनेगा ये डी हमारे पास है, इंटरवल गैप 10 से है, डिवाइड करके -3, -2, -1, 0, 1 और 2 से। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल कर देना डी डैश से। फ्रीक्वेंसी 15 है, -3 तो माइनस का 45। ऐसे ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। फ्रीक्वेंसी 17, -2 माइनस का 34, माइनस का 19, 0, 19, 24। समीशन करते हैं एफ डी डैश का, तो हमारे पास माइनस का 55 आता है। नेक्स्ट हमें चाहिए एफ डी डैश का स्क्वायर। अब हमारे पास एफ डी डैश तो है, अगर दोबारा मैं इसको डी डैश से मल्टीपल कर दूँ तो डी डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -45 -3 मल्टीपल करेंगे 135, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 34 मल्टीपल करेंगे 2 से तो 68। ऐसे नेक्स्ट 19, 0, 19, 48। समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू आएगी 289 से। फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हमने कैलकुलेट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कैलकुलेट करते हैं जब अज्यूम मीन से, तो क्या फॉर्मूला रहता है, अज्यूम मीन समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय नंबर इनटू में क्लास इंटरवल का गैप। अज्यूम मीन जो हमने माना था, मीन अज्यूम किया हुआ है 35 से। हमारे पास समीशन एफ डी डैश भी पता है, एफ डी डैश का स्क्वायर भी पता है। यहाँ पे हमें एफ डी डैश चाहिए। अज्यूम मीन 35, समीशन एफ डी डैश माइनस का 55 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 55, डिवाइड बाय नंबर हमारे पास 109, इनटू में क्लास इंटरवल के बीच में गैप है 10 का। तो सारा डाटा जब हम सोल्व आउट करेंगे, 55 मल्टीपल 10 डिवाइड बाई 109 करेंगे, जो वैल्यू आएगी 35 में से माइनस करके हमारे पास आएगा 29.95 से। अब हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे लगेगा समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन का स्क्वायर, मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल के गैप से। वैल्यू पुट करते हैं, समीशन एफ डी डैश के स्क्वायर की वैल्यू 289 डिवाइड बाय नंबर 109, माइनस में समीशन एफ डी डैश हमारे पास माइनस का 55 डिवाइड 1/109, इसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीपल करेंगे इंटरवल गैप से, तो 10 हमारे पास है। 289 डिवाइड बाय 109 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.6514 से। -55 को 109 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.2546 से। और इंटरवल गैप साइड पे एज इज रहेगा मल्टीपल 10।
यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर करने से क्या होता है, माइनस का निशान प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर है। जब हम यहाँ पे वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डाटा 2.3968 से, मल्टीपल में 10 एज इट इज रहेगा। जब हम इसका अंडर करेंगे 1.548 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आएगी 15.48 से। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विशेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।